मैं पृथ्वीराज पृथ्वी पाठशाला के माध्यम से क्लास 6 ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर का दूसरा भाग आज आप लोगों के सामने पढ़ाऊंगा। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये मान लीजिए ये जो दिख रहा है आपको ग्लोब, ये जो ग्लोब दिख रहा है तो इस पे आपको इस तरह से अक्षांश रेखाएं खींची हुई। अगर अक्षांश रेखा खींची हुई है, अगर किसी भी गोलार्ध या ऊपरी गोलार्ध की बात करें या नीचे वाली गोलार्ध की बात करें, अगर मान लीजिए ये स्थान 20 डिग्री का है, ये जो रेखा दिख रही है ये 20 डिग्री की है। इस रेखा पे ये बिंदु, फिर से ये बिंदु बहुत सारी जगह यहाँ पे होती हैं। तो हमें यह पता करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये जगह प्रॉपर जगह पे कौन सी जगह पे है कि नहीं है। इसलिए अब इन चीज़ों को देखें, जो ऊपर से जो कुछ रेखाएं खींची हुई है जिसे हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। ऊपर से नीचे यानी ध्रुव से ध्रुव को मिलाने वाली कुछ रेखाएं खींची गई आपको दिख रहा है। और ये जहाँ ये काटा हुआ पोर्शन है, ये जो कट कर रहा है, ये काटी हुई जगह एक प्रॉपर स्थान को दिखलाती है। आगे हम लोग और फिगर के माध्यम से इसे समझने का करेंगे तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर एवं अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पे घटती है। यानी देशांतर बीच में तो एक बराबर होती हैं, मगर जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की तरफ जाते हैं देशांतर रेखाएं आपस में मिलती जाती है। यानी इनके बीच की एक से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी आपस में घटती हुई चली जाती है। अर्थात ध्रुवों पे जाते जाते यह शून्य हो जाती हैं, जहाँ सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है। यानी ध्रुव से ध्रुव ये जो देशांतर रेखाएं मिलती हैं, इनकी दूरी जो होती है, ध्रुव से ध्रुव की दूरी, यानी सभी देशांतरों की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन होता है। तब सभी देशों ने यह निश्चय किया कि सभी देशों ने यह निश्चित किया कि जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यानी ये जो यामोत्तर जो गुजरती हैं रेखाएं यानी देशांतर रेखाएं, इसका एक बीच बिंदु मान लिया जाए और इससे पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ काउंटिंग शुरू किया जाए। तो आप आगे देखेंगे ये प्रमुख यामोत्तर जहाँ 0 डिग्री, जिसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में
पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्वी अर्थात पू, पश्चिमी अर्थात प का उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं, अब ग्लोब पर अक्षांश रेखा एवं देशांतर यामोत्तर से बनी ग्रिड को देखो। ग्रिड यानी यहाँ एक शब्द आपको मिला ग्रिड। ये जो शब्द है ग्रिड किसे कहते हैं? ये ग्रिड आप लोग देखेंगे कि अक्षांश, यहाँ पे जो रेखाएं हैं अक्षांश, ये अक्षांश रेखाएं खींची गई है और ऊपर से ये रेखाएं देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये जो एक जालनुमा संरचना बन रहा है इसे हम ग्रिड कहते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखो जहां दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है। यानी जो हम लोग बिंदु देखेंगे ये बिंदु एक दूसरे को काटेगी। यानी ये जो हम लोगों ने अक्षांश लिया और ये देशांतर लिया है और ये बिंदु जहाँ काट रही है एक दूसरे को यहाँ काट रही है, ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? यह उस जगह का सही पता हमें बताएगा। यानी इस पे भी देख सकते हैं आप, ये जो ग्लोब आपको दिख रहा है यहाँ बहुत सारा कटिंग देशांतर और अक्षांश रेखाओं में कट पॉइंट दिख रहा है। इनमें से कोई एक रेखा को हम लोग मान लेते हैं जहाँ कट रहा है वही हमारा प्रॉपर जगह, किसी स्थान का प्रॉपर जगह होगा। ये जो कट रहा है ये छोटा सा कट रहा है, मैं प्रॉपर यहाँ ये इसको ना देखकर आप इसे देख सकते हैं। ये कटा, ये आपको किसी एक स्थान का सही जानकारी दे रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, इसको अच्छी से समझने के लिए एक फिगर दिया हुआ है जो नीचे दिया गया है। हम लोग थोड़ा सा और नीचे चल के इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक सादे पेपर लेंगे और इसको, ये जो संरचना दी हुई है आपके सामने, इस तरह का हम लोग फिगर बना लेंगे। तब इस चीज़ को समझना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। आप लोग इसको ऊपर में कुछ चीज़ें दी हुई है उसको बारीकी से पढ़ लेंगे और इसको आप लोग खुद घर पे करने का प्रयास करेंगे। बाकी चीज़ें अगर नहीं समझ में आई तो फिर मैं एक बार इस चैप्टर को बोर्ड के माध्यम से आपको बता दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं देशांतर और समय। अभी देख लेते हैं ये देशांतर से समय का क्या महत्व है। देशांतर से हम किसी भी जगह का क्या समय हो रहा है इसको निर्धारण करते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। इस चीज़ को बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है काफ़ी सारी चैप्टरों में, है ना। किसी भी चीज़ की अगर परछाई लंबी बनती है तो समय या तो सुबह का होगा या तो शाम का होगा। अगर परछाई सबसे छोटी बनती है यानी दिन का, वह सबसे बीच का भाग यानी दोपहर का समय कहलाता है। ग्रीनविच पर स्थित यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी जगहों पर
दोपहर होगा। यानी कहने का मतलब है यामोत्तर की जो रेखाएं ऊपर से नीचे तक खींची गई है, यानी इस ध्रुव से नीचे वाली ध्रुव तक खींची गई है, तो इन जगहों पे जितनी भी जगह कोई शहर पड़ा होगा उन सभी जगहों पे दोपहर का समय होगा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। यानी कहने का मतलब है जो ग्रीनविच जो हम लोगों ने देशांतर माना है, प्रमुख देशांतर, उसके अगर पूरब में स्थित है तो वह समय आगे चलेगा, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे चलेगा। यानी यह कैसे होता है, कैसे हम लोग समय निकालते हैं, इस चीज़ की जानकारी अब मैं दे देता हूँ आप लोगों को। पृथ्वी लगभग, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर यानी 360 डिग्री घूम जाती है। यानी पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में जो समय होगा वो 15 × 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वह दोपहर का 1 बजा होगा। यानी उस स्थान पर दोपहर का कितना बजा होगा, 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से अगर 15 डिग्री पश्चिम का समय, पश्चिम की तरफ अगर जाते हैं तो उस समय को 1 घंटा पीछे यानी 11 बजा होगा। इस तरह से हम लोग प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तब दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय मान कहलाता है। आप देख सकते हैं कि हर देश का अपना एक स्थानीय मान होता है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का क्या कारण है, इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय का अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। इसलिए भारत में गुजरात के द्वारका, थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सा गौर करेंगे। ये भारत का जो शहर है, आप लोग भारत के नक्शे में देखेंगे, ये भारत के पश्चिम में सबसे एक गुजरात राज्य स्थित है। उसके द्वारिका का समय एक असम यानी पूर्व में एक असम राज्य है जहाँ डिब्रूगढ़ है। स्थानीय समय जब निकालेंगे तो इन दोनों के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आपको देखने को मिलता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि देश को मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी देशांतर या यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय मान को पूरे देश का मानक समय कहा जाए। भारत में ऐसा ही एक मानक समय है जिसे हम लोगों ने माना है, जो 82 डिग्री पूर्व को कहा जाता है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का यह मानक समय मान लिया गया है। कथा के माध्यम से आपको समझाने का इस किताब में कोशिश किया गया है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है।
वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। क्यों? तो भारत इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में दोपहर के 2 बजे शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच का समय 7:30 बजे होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच के समय में क्या अंतर है? इस चीज़ को हम लोग अब निकाल के देखते हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय रखा जाता है, जैसे कि रूस में 11 मानक समय है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इसी के साथ यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। आप लोगों को अगर इसमें कुछ भी परेशानी हो तो मैं इसका एक वीडियो आपको बोर्ड के माध्यम से भी बना दूंगा, ताकि आपको कोई चीज़ समझने में परेशानी हुई हो तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। अगले इसी के साथ इस चैप्टर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगले चैप्टर में इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, आप लोग ज़रूर इसे भी देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब करने को कहेंगे।